नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और आम आदमी पार्टी की वहां पर दस्तक। बड़ी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी वहां पर लड़ने का दावा कर रही है, फ्री बांट रही है। फ्री की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी वहां कर रही है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, सीए, एमबीए तमाम को उतार करके आंकड़ा बताया गया कि हमने इतने पढ़े लिखे लोग उतार दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बड़ा प्रभावित करता है। क्या मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के जो इस तरह से वो लड़ने पहुंची? हालांकि आरोप यह है कि वो विपक्ष की मदद कर रही है चूंकि वोट का बिखराव होगा। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी, समय दिया आपने हमारे चैनल को। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर आप ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहां गई है चुनाव लड़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे टिकट दिए, मैंने पहली सूची देखी। कोई जातीय समीकरण नहीं, क्षेत्रीय समीकरण नहीं, और आप वहां पर लिस्ट पढ़ रहे हैं कि इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने एमबीए हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी राजनीति है हम उसी का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी राजनीति मुद्दों की राजनीति है। हमारी राजनीति जाति और धर्म की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति नफरत और दंगे की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति बांटो और राज करो की राजनीति नहीं है। इसलिए हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे आपको। हम कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली 300 यूनिट देंगे, पुराने बकाया माफ करेंगे। हम कह रहे हैं कि सारे पुराने बकाया लेके आना, होलिका के दिन हम लोग चल के उसको जला देंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हम किसानों का फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उनके खाते में देने की बात कह रहे हैं। हम नौजवानों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। हम 1,000 रुपए माताओं बहनों को हर महीने देने की बात कर रहे हैं। हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में ये धारणा बना ली गई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ जाति और धर्म पे होगा, वहां पे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, शिक्षित लोग विधानसभा में नहीं पहुंचने चाहिए। अगर ये धारणा बनी हुई है फिर तो उत्तर प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता। वही गुंडे माफिया, वही गुंडे माफिया अपराधी फिर से सत्ता में पहुंचेंगे, फिर 5 साल लोग रोते रहेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर हम गलत लोगों का चुनाव करके विधानसभा में भेजेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छी राजनीति हमें देंगे, हमको अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था देंगे, तो हमारी उम्मीद ही गलत है। क्योंकि अगर हमारे चुनने का आधार गलत होगा तो हमको उससे परिणाम भी गलत ही मिलेगा। इसलिए सुनिए, वो फ्री का भी बताता हूँ आपको। इसलिए हमने जाति और धर्म की राजनीति की धारणा को तोड़ने के लिए ईमानदार और अच्छे प्रत्याशियों को जनता के सामने रखा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर है कि आप जो विकल्प आम आदमी पार्टी ने रखा है उसको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। तो हमने एक साफ सुथरा विकल्प दिया है जिसमें डॉक्टर हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिसमें पीएचडी हैं, जिसमें इंजीनियर हैं, जिसमें एमबीए हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को चुनकर अब जनता की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो भेजे। अब आप आ रहे हैं फ्री पे। आप तो फ्री आप क्या चाहते हैं? सब फ्री। आप इस देश में चाहते क्या है? एक मिनट, किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते हैं? 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था ये है जिस अर्थव्यवस्था से 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा था वो निकालकर चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया। उसमें मेहुल चौकसी हैं, उसमें नीरव मोदी हैं, उसमें नितिन संदेशना है, ललित मोदी हैं, अडानी है, विजय माल्या है, तमाम नाम है उसमें। और वो आपका पैसा लूट के हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, दूसरे देश की नागरिकता ले ली उन्होंने। तो एक अर्थव्यवस्था तो ये है कि लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा जो जमा है बैंकों में, वो पैसा निकाल के आप चंद पूंजीपतियों में बांट दीजिए, वो उसको लूटकर भाग जाए। दूसरी अर्थव्यवस्था ये है कि आप बजट के पैसे का सदुपयोग करें और समाज में जो भी जरूरतमंद है उसको फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस की यात्रा फ्री, हर महीने के आर्थिक सहयोग, इस प्रकार से उनकी मदद करके उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाएं और बाजार की अर्थव्यवस्था हो सकता है ना। मैं आ रहा हूँ, मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ। फिर उस बाजार की अर्थव्यवस्था में उस पैसे को लगाते हैं। आप मुझे बताइए, एक नौजवान जो अपना फॉर्म भरने के लिए, अपना मोबाइल चलाने के लिए, अपने जेब खर्चे के लिए अगर उसके जेब में 1 भी रुपए नहीं होगा, वो भूखा घूमता रहेगा तो किस तरफ जाएगा? आर्थिक अपराध से पीड़ित लोग वो
अपराध की दुनिया में चले जाएंगे। वो हत्याएं करेंगे, लूट करेंगे, डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, माफियागिरी करेंगे, अपराध की ओर बढ़ेंगे। इन नौजवानों को अगर आप मदद नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेंगे? आखिर उनकी जिंदगी अपनी कैसे चलेगी? एक फॉर्म भरने में उनको दिक्कत होती है, एक मोबाइल चलाने में उनको दिक्कत होती है, कहीं नाश्ता करने में उनको दिक्कत होती है, कहीं चाय पीने में उनके जेब में पैसे नहीं होते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई जो बजट का पैसा है और जनता का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, जनता का पैसा हम जनता के सहयोग में लगाएंगे। हमारी माताएं बहनें जो है उनको 1000 रुपए का अगर सहयोग दे रही है कोई पार्टी, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूं। 5000 यूनिट प्रतिमाह मुझे फ्री बिजली मिलती है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5000 यूनिट, 5000 यूनिट, पार्लियामेंट 5000 यूनिट। आप बताइए, सांसद को 5000 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, तो इस देश की जनता को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? जिस जनता के पैसे से इन लोगों को सारी फ्री सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री में, गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, रेल की यात्रा फ्री, हवाई यात्रा फ्री। तो जनता के पैसे से जिन नेताओं को सब कुछ फ्री मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को फ्री मिल रहा है, तो जनता को फ्री क्यों ना मिले? क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, और अगर इसकी शुरुआत करना है तो आप कीजिए ना प्रधानमंत्री जी से। करोड़ों रुपए उनके ऊपर रोज खर्चा हो रहा है, किसका पैसा है ये? इनका निजी खजाने का पैसा है क्या? या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इसकी शुरुआत कीजिए, या उन तमाम मंत्रियों से कीजिए जो सारी फ्री की सुविधाएं ले रहे हैं। तो जनता को कुछ भी फ्री मिले तो हम उसके लिए डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। कैसे फ्री दिया केजरीवाल ने, ये तो फ्री दे नहीं सकते, हम तो ऐसा करने नहीं देंगे। अरे तुम्हारा थोड़ी पैसा है भाई, तुम ये पैसा उठाकर अब तक विजय माल्या को दे रहे थे, नीरव मोदी और अडानी को दे रहे थे। हमने ये पैसा उठाकर गरीब रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, नौजवान को, माताओं बहनों को दिया। यहाँ पर एक सवाल है, आपकी इस फ्री की राजनीति ने पंजाब में मैनिफेस्टो में फ्री करा दिया, उत्तर प्रदेश में फ्री हो रहा है, कई राजनीतिक दल फ्री कर रहा है, सब अच्छा है ना? लेकिन आपके जो पैसा लूटकर माल्या को देते थे, जो पैसा लूटकर ललित मोदी और नीरव मोदी को देते थे, वो पैसा अब जनता को मिल रहा है, झुग्गे वाले को, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को मिल रहा है। इसमें परेशानी क्या है आपको? इसमें क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी की आलोचना सिर्फ इसी बात के लिए होती है, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की, करें लोग आलोचना। भाई ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी आलोचना किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं है, गुंडागर्दी के मामले में नहीं है, माफियागिरी के मामले में नहीं है। किस मामले में? केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहे हैं। अच्छी बात है ना? मैंने तो आपको बताया, वो पैसा जनता का पैसा है, उठाकर किसको देना है? चंद पूंजीपतियों को, माफियाओं, गुंडों को। उस पैसे को लूट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना है या आम आदमी के जेब में पहुंचाना है? हम वो काम थोड़ा सा मैं आता हूं कि आप चुनाव, सारी सब्सिडी सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के लिए होगी और जनता को 300 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं मिल सकती। गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, उनको इलाज नहीं मिल सकता। कोई घर में बीमार हो जाए तो मरने को मजबूर है, उसको बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ता है। तो ये तो व्यवस्था बदलनी चाहिए। पर संजय जी, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं आप सीधे फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। इससे तो विपक्ष का जो वोट बैंक है, जो वोट आप काटेंगे, वो तो कहीं ना कहीं सत्ता को फायदा पहुंचाएगा और विपक्ष उससे कमजोर होगा। ये एक अजीब धारणा चलाई जाती है और मुझे लगता है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को महामूर्ख समझते हैं। भाई वो भी तो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, वो भी तो कोरोना की महामारी से पीड़ित है। हजारों लाखों लोग जो उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी के दौरान जिनकी जान गई है, क्या उसमें भाजपा ही नहीं थे? भाजपा के समर्थक नहीं थे? गांव गांव में लोगों की लाशें निकली हैं, उसमें भाजपा के लोग भी थे जिन्होंने बड़ी चाहत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। उन्होंने रो रो के फूट फूट के कहा, योगी जी हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं, मोदी जी हमारे यहाँ दवा नहीं है, हमको शमशान में लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, नदी के घाट पे हमारे परिवार की लाशें सड़ गई, कुत्ते चील कौवे नोच रहे हैं। तो आप बताइए, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे ऐसा क्यों मान के रखते हैं आप? वो आम आदमी पार्टी को भी चुन सकते हैं। ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी से दुखी लोग वो आम आदमी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जो गुंडागर्दी से पीड़ित है, जो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हाथरस की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया।
जो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मी को पीट पीट के मार दिया गया, मनीष गुप्ता को पीट पीट के मार दिया गया, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हो गई, जो नहीं बर्दाश्त करते कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा की हत्या कर दी गई फर्जी इनकाउंटर में और खुशी दुबे जेल में सड़ रही है। आप ये जो इन बातों को नहीं बर्दाश्त कर सकते कि नौजवान सड़क पर पीटे जा रहे हैं, जो इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 1 साल तक किसान सड़क पर बैठा रहा और सरकार ने उसकी नहीं सुनी, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ विपक्ष का ही वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा? नहीं, आप मानते हैं सत्ता कि वो से जो दुखी लोग, हाँ, सत्ता से दुखी लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा लड़ाई सत्ता से लड़ी है। ये सारे लोग जब घरों में बैठे थे 21 मुकदमे मैंने लिखवाए, तमाम फर्जी मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा गया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, घर पे पुलिस के छापे मारे गए, क्या क्या नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, लाठियों से उनको जेल में डाला गया। राम के मंदिर में घोटाला करने वाले चंदा चोर लोग हैं ये लोग। इसलिए इनसे उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है, और जिन लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया था, उनके चंदा में लूट करने वाले, भगवान को धोखा देने वाले लोगों को सबक सिखाएगी उत्तर प्रदेश की जनता, और आम आदमी पार्टी को वोट देगी। आपने राम का जिक्र किया, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा इस बार? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि कई सालों से अटका मुद्दा था, और देखिए इनका असली मुखौटा हमने उखाड़कर फेंक दिया, और इनका असली चेहरा यही है कि ये न राम के हैं न काम के। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में इन लोगों ने 18.5 करोड़ में खरीदी, 16.5 करोड़ की दलाली 5 मिनट में खाई इन लोगों ने। तो इनके लिए तो मैं कहता हूं सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। और आप देखिएगा कि इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं है, ये जो बातें फैलाई जाती हैं विपक्ष का वोट बटेगा कटेगा, नहीं, सत्ता से दुखी लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। हमको सभी का वोट मिलेगा। हम तो खुद ये कहते हैं, वोट बैंक बनाने वालों ने आपके बैंक खाली कर दिए। इस बार वोट बैंक के राजनीति में मत फंसो। जो आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके बुनियादी मुद्दे, बेरोजगारी भत्ता, किसान के फसल के दाम और बेहतर कानून व्यवस्था पे जो आपका वोट मांग रहा है, उसको आप वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, केजरीवाल के मॉडल को वोट दीजिए। मॉडल की बात आपने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी गुजरात मॉडल बता रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल बता रही है। दोनों की तुलना में पिछली बार बीजेपी गुजरात मॉडल जनता को समझाने में सफल हुई थी, क्या इस बार आप दिल्ली मॉडल समझाने में सफल है? क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए। न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, ये नारा था आदित्यनाथ जी का। भ्रष्टाचार भी चरम पर हुआ। जल जीवन मिशन में घोटाला, कस्तूरबा में घोटाला, बच्चों के खाने में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर में निर्माण के नाम पर घोटाला। किस चीज को छोड़ा है इन्होंने? कोई चीज छोड़ी है क्या? 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। ये सारे कागजात मैंने सबूत सहित जमा किए हैं लोकायुक्त में। ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, आप जानेंगे, हैरान हो जाएंगे। एस्टीमेट बनानी टेंडर हो गया। ये हुआ उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन। उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझा पाएंगे आप कि ये सब हुआ था, इसके नाम पर हमें वोट दीजिए? समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से पहुंचाया है। जनता समझ रही है। लोग कितना हमारा साथ देंगे भाई। जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली, 40 लाख वोट हमें मिले। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोट दिया। जिला पंचायत के चुनाव में हमारे प्रधान बीडीसी जीते। तो ऐसे ही अब विधानसभा के चुनाव में हम लड़ रहे हैं। अब जनता की जिम्मेदारी है कि अब वो अपनी भूमिका को निभाएं, और अगर राजनीति को साफ करना चाहते हैं तो हाथ में झाड़ू लेकर राजनीति की गंदगी को साफ करें। 403 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कितनी सीटें इस बार मानना है कि कितनी सीटें आप जीत जाते हैं? जीत कर करेंगे। मैं फिर यही कह रहा हूं कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के बारे में ये धारणा बना दी गई है कि उत्तर प्रदेश जातियों पर वोट करता है, उत्तर प्रदेश धर्म के नाम पर वोट करता है। हमारे नौजवान नफरत में बटे हुए हैं, वो उसी आधार पर वोट करेंगे। अगर यही सब आधार रहा वोट देने का, तो उसमें आम आदमी पार्टी के लिए स्थान नहीं है। लेकिन अगर मुद्दे आधार बनेंगे, अगर राजनीति की सफाई आधार बनेगी,
अगर बुनियादी सुविधाएं आधार बनेंगी राजनीति का, अगर किसान के फसल का दाम आधार बनेगा, अगर माताओं बहनों की सुरक्षा आधार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। 80-20 को कैसे देखते हैं? 80-20 ये ड्रामा है। जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास अपने 5 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए एक शब्द नहीं है, वो ये 80-20 में उलझाना चाहते हैं राजनीति को। 80-20 मैं तो हमेशा पूछ से रहा होता रहा है यूपी हूं, मैं में। पूछ रहा हूं आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से, और उनसे जवाब लीजिएगा कि वो नदी के घाट पर जो हजारों लाशें पड़ी हुई थी, चील कौवे कुत्ते जिसको नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? उनसे पूछिएगा हाथरस की वो गरीब बेटी, वो 80 में आती है कि 20 में आती है? उनसे पूछिएगा जयप्रकाश पाल बलियावाला, जिसको सरकार के सामने गोली मार दी गई, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हुआ, 80 में आता है कि 20 में आता है? खुशी दुबे जो 1 साल से जेल में सड़ रही है, 80 में आती है कि 20 में आती है? 1 साल तक जो किसान सड़कों पर बैठा रहा और रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा, लाठियां खाता रहा, शहीद होता रहा, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? वो नौजवान जो लाठियां खाता रहा सड़कों पर, बर्बरता पूर्वक पीटा गया, मां बहन की गालियां जिसने सुनी, जिसके कॉलर फाड़ लिए गए, जिसके कपड़े फाड़ दिए गए, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो सुहागिन महिलाएं जो शिक्षा मित्र थी, उन्होंने अपने सिर मुड़वा के योगी के सामने विरोध प्रदर्शन किया, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? इसका जवाब पूछ लीजिएगा, फिर 80-20 पे बात करेंगे। ये नकली मुद्दे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वो ऐसी बातें करते हैं चुनाव में गुमराह करने के लिए। अगर लोग गुमराह होंगे तो ऐसे लोग लोगों को नफरत पर बांटकर राज करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि राजनीति की सफाई हाथ में झाड़ू लेके उत्तर प्रदेश की जनता करे। अच्छा, अगर कल को कुछ सीटें किसी गठबंधन के लिए कम पड़ती हैं और आम आदमी पार्टी को जरूरत होगी, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे सरकार बनवाने में? मुझे लगता है कि ऐसी काल्पनिक बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। पहले चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आने दीजिए, और जब हम चुनाव में हैं तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी, हमें सहयोग करेगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, अगर साफ सुथरी राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी चाहिए, फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा चाहिए तो आम आदमी पार्टी चाहिए, थाने की रिश्वतखोरी बंद कराना चाहिए तो आम आदमी पार्टी चाहिए, तहसील का भ्रष्टाचार बंद होना है तो आम आदमी पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी ही 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, शिक्षा फ्री दे सकती है, अखिलेश भी कह रहे हैं 300 इलाज फ्री दे सकती है। सारे लोग सत्ता में रहे, पूछे क्यों नहीं दिया अब तक? क्यों नहीं दिया? आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि चाहे ना चाहे मजबूरी में ही सही, अब जनता के लिए लोगों का खजाना खुलने की बात हो रही है। काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो 4-4 बार सत्ता में रहे उन्होंने 3 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं दिया। उनके राज में 12-12 घंटे बिजली कटौती होती रही, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। अब वो फ्री बिजली कैसे देंगे? लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया प्रियंका गांधी ने। हाँ, वो देखा मैंने। 53 सीटें अभी आई हैं उत्तराखंड की, उसमें 3 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में तो अच्छी खासी महिला। उत्तर प्रदेश में देंगे 40 सीटें, 40%। इसलिए ये दोहरा चरित्र सामने आ गया ना। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कराइए, कानूनी अधिकार दीजिए महिलाओं को। 33% आरक्षण माताओं बहनों को मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। क्या आप लोगों ने दिल्ली में दिया हुआ है? हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बिल बनाइए ना। दिल्ली में तो आपकी सरकार देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज पे आप छोड़ेंगे, वो अपने हिसाब से जो उनके पार्टी के अंदर बहुत सक्रिय महिला नेताएं होंगी, नेत्रियां होंगी, उनको मौका देंगे। लेकिन जब आप एक बाध्यता कर देंगे तो सबके लिए मजबूरी हो। अच्छा, हाथरस की बेटी को टिकट दिया, पीड़िता जो है उनकी मां को टिकट दिया है, तो क्या उसके सामने आप लड़ाएंगे अपना? अभी उन्नाव का मुझे पता है और हाथरस के बारे में मुझे नहीं पता। उन्नाव का मुझे पता चला है, तो पार्टी में इसके बारे में निर्णय लेंगे। यानी कि उन्नाव की जो बेटी है, जो पीड़िता थी, उनकी मां को टिकट दिया है, तो क्या आम आदमी उसके बारे में पार्टी निर्णय लेगी कि हम उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। क्योंकि कई राजनीतिक दल तैयार है कि हाँ हम ठीक है समर्थन करने के तैयार, तो आम आदमी पार्टी क्या रहेगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो पार्टी हमारी तय करेगी।
अच्छा, बहुत अहम मुद्दा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने भी एक गठबंधन बना लिया और गठबंधन बनाकर तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप लोगों पर ही हमला बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो शराब के अड्डे खोले गए, बल्कि तो खुल करके बोल रहे हैं और कई राजनीतिक दल बोल रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है और कई प्रदर्शन हमने दिल्ली में देखे कि शराब की दुकानें खोली गई, उसको वो उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है कि बनेगा? 500 लोगों की कम से कम जान गई आदित्यनाथ के राज में नकली अवैध शराब पीने से। कितने? 500। अकेले 150 लोग मर गए यहीं अलीगढ़ में। तो इसलिए दारू के ठेके दिल्ली में कम हुए हैं, इसका आंकड़ा भी दे चुके, बता भी चुके, लेकिन न सुनना है न दिखाना है। वो तो लगातार, क्योंकि काम वो करना है जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता तो रहा हूं, आपको अवैध शराब से और जो देसी शराब का सरकारी ठेका था, वहां से शराब पी पी कर लोग मर गए। एक शब्द नहीं बोला आदित्यनाथ जी ने, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मुद्दा बनाना है तो आप बनाते रहिए। हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कितनी बड़ी सेंध लगी, सबको पता है प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ। फिर आपके पार्टी की तरफ से कहा गया अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री हो। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो सही बात है कि उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बेचारे रैली कर रहे थे, 70,000 कुर्सी लगा के 7 आदमी आएगा तो परेशानी तो होगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से साफ हो रही है। कह रहे हैं कि वहाँ लोग नहीं थे तो फिर जाने 7 लोग थे, 70,000 आगे जाने क्यों नहीं दिया गया? मैं कह रहा हूँ 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी, 7 आदमी थे। प्रधानमंत्री जी अपनी बेइज्जती करवाएंगे? आप मुझे बताइए। तो इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। खासतौर से किसानों में तो अपना विश्वास पूरी तरीके से वो लोग खो चुके हैं। 750 किसान, मुखर होकर के आप 750 किसान शहीद हुए, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना उनके लिए व्यक्त नहीं किया। जब यूपी का चुनाव आ गया तो किसान याद आए और तब ये काला कानून वापस लिया उन्होंने। इसके विरोध में मैं तो टेबल पे भी खड़ा हो गया था, माइक भी तोड़ा था मैंने, देखा हमने तो सस्पेंड भी हुआ था, तब नहीं बोले मोदी जी। और मैं तो चीख चीख के कह रहा था कि ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर किया है आपने, नहीं सुना उन्होंने, तो मैं क्या कहूँ। तो बहुत अहम सवाल ये, किसानों का बहुत बड़ा एक मुद्दा आज की डेट में है। उत्तर प्रदेश में कई किसान आप कहते हैं शहीद हुए, कई किसान शहीद हो गए, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष कह रहा है अगर कल को आप लोग सत्ता में आते हैं तो उन शहीद किसानों की संख्या जिन्हें आप दे रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने तो साफ तौर पे कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन परिवारों को 1 करोड़ रुपए और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी जी। दूसरा, हमने ये ऐलान किया है कि किसानों का जितना भी कर्ज बकाया है वो सारा का सारा कर्ज माफ करेंगे और अनाज का दाम, गन्ने का दाम 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पहुंचेगा। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। तो किसान आज जो मार झेल रहा है वो फिर वही बात आ जाती है कि भ्रष्टाचार के कारण झेल रहा है। आज मंडियों में जो भ्रष्टाचार चलता है, सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, जो खाद की बोरी में भ्रष्टाचार है, जो अनाज की खरीद में भ्रष्टाचार है, जो गन्ने की खरीद में, उसकी मार झेल रहा है। अजय मिश्र ट्रेनी पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे स्टार देश ने प्रचारक नहीं है, पार्टी ने स्टार प्रचारक नहीं बनाया उन्हें। पूरे देश ने देखा। आजादी के 75 साल के बाद ऐसे दृश्य की कल्पना आप कर सकते थे? देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 4 किसान, एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए, जानवरों की तरीके से उनको कीड़े मकोड़े की तरीके रौंद दिया गया और अभी भी वो अपने पद पे बने हैं। इसके बाद भी कुछ कहना बाकी है क्या? ये एक बेशर्म पार्टी और बेशर्म सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। एक बयान में आपका काफी दिनों पहले देखा जिसमें आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं मिल रहा है। एक नहीं, अनेक घटनाओं का उदाहरण दिया मैंने और कैसे उनकी हत्याएं की गई, कैसे उनका फर्जी इनकाउंटर किया गया, कैसे उनके साथ भेदभाव किया गया। मैंने तो उदाहरण दिया आपको। आप बताइए, 3 दिन की विवाहिता को गैंगस्टर बना के जेल में सड़ा रहे हैं खुशी दुबे को। क्यों? आप अपराधियों पे कार्रवाई कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। आपने शांति दुबे, खुशी दुबे, आपने क्षमा दुबे, आपने रेखा अग्निहोत्री,
यानी विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके 2 बच्चों को जेल में सड़ा दिया। ये क्या है? ये एक प्रतिशोध की राजनीति है जो अच्छी नहीं है। जातिवाद की राजनीति से किसी जाति का फायदा नहीं होता। चंद अधिकारियों का फायदा हो जाता है, चंद नेताओं का फायदा हो जाता है, उत्तर प्रदेश का नुकसान हो जाता है। और इसीलिए उत्तर हम प्रदेश 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। किसी जाति का मुख्यमंत्री नहीं चाहते, किसी एक धर्म का मुख्यमंत्री नहीं चाहते। हम 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री चाहते हैं जो सबके लिए काम करे, सबके लिए सोचे। और होता क्या है, एक जाति की सरकार बनती है, वो सरकार चली जाती है तो उस जाति के प्रति दूसरी सरकार आके नफरत फैलाती है, फिर वो उनसे बदला निकालती है। तो कहीं ना कहीं जब ये जातिवाद हो रहा होता है, इसमें मजा बहुत आता है उस जाति के लोगों को। वो कोई भी हो, ठाकुर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, अच्छा लगता है यार अपनी सरकार चल रही है, बढ़िया, चाहे जो करो कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन इसका जो परिणाम आता है, इसका परिणाम यह आता है कि उस जाति के प्रति दूसरे समाज के लोगों में एक नफरत, एक गुस्सा, एक नाराजगी, एक आक्रोश पैदा होता है जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अच्छा संजय सिंह जी, एक बड़ा अहम सवाल है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम रैलियों पर पाबंदियां लगा रखी हैं और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश वहां पर कर रही है। आप अपने मुद्दों को रैलियों के जरिए वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम वर्चुअल माध्यम से पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा रहे हैं, IVR भिजवा रहे हैं, SMS भिजवा रहे हैं। हमारे पास जितने तरीके हो सकते हैं अपनी बात, अपना संदेश पहुंचाने का, हम कर। अब लगता है कि रैलियों पर रोक होने से कुछ नुकसान है पॉलिटिकल पार्टीज का? अब जनता का नुकसान तो नहीं ही होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर लोग इस बीमारी का शिकार होंगे या इस बीमारी की चपेट में आएंगे, वो ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने लोगों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए कोई निर्णय लिया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि अच्छा डिसीजन है? डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा फैसला हो रहा, फैसला तो आपको लेना पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं। अच्छा, 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और 5 राज्यों की जनता आज आपको सुन भी रही है, देख भी रही है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि आप आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दें? ऐसी क्या वजह है जो आपको वोट दिया जाए और आप ही को क्यों वोट दें? देखिए, देश को एक नकली मुद्दों की राजनीति में फंसा दिया गया है और वो नकली मुद्दे क्या है? जाति और धर्म। वो नकली मुद्दे क्या है? नफरत, दंगे, फसाद। इसलिए अब ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इनकी किसी भी झांसे में नहीं आएंगे, हम इनके किसी भी नकली वादों में नहीं आएंगे। हम इनसे अपने मुद्दों पर जवाब मांगेंगे, सवाल पूछेंगे। और अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिल्ली में मॉडल दिया है। शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बस की यात्रा मुफ्त। तो आप हथियार बना रहे हैं। सुनते जाइए। पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों की, विधवाओं की, बुजुर्गों की। तो जो ये तमाम CCTV कैमरे का इतना कवरेज किया, दुनिया में नंबर 1 का शहर है दिल्ली, जहां पे सबसे ज्यादा CCTV कैमरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए अब मुद्दा यह है कि आप ऐसा ही मॉडल दूसरे राज्यों में चाहते हैं क्या, जहां बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हों, जहां वहां बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की होड़ मच जाए। आज लोग सरकारी स्कूलों से निकालते हैं बच्चों को। आप लोगों का दुख समझिए कि अपना पेट काट के अपने बच्चे को लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप सरकारी स्कूलों की शिक्षा अगर बेहतर चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को लाइए। आप मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को लाइए। आप नौकरियां, रोजगार चाहते हैं, बेरोजगारी भत्ता चाहते हैं, माताओं बहनों के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि, सहयोग राशि चाहते हैं, आप आम आदमी पार्टी को लाइए। हम करके ये सब कुछ दिखाएंगे। हम आपका पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे और मुनाफे का बजट देंगे। ये है हमारा दिल्ली का मॉडल, ये है हमारा आम आदमी पार्टी का मॉडल। बाकी पार्टियां और सरकारें आपको 75 वर्षों से लूटती रहीं, आपका पैसा उठाकर चंद पूंजीपतियों को बांट दिया, वोट बैंक बनाकर
बैंक खाली कर दिए। अब इस राजनीति को बदलिए, जाति धर्म के खिलाफ काम करने वाली राजनीति को चुनिए। और हमने जो मुद्दे उठाए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री के, शिक्षा फ्री के, इलाज फ्री के, स्वास्थ्य फ्री के, इन तमाम मुद्दों पर। चलिए, ये तो प्रोग्राम मेरा चूंकि अंत हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि देश की जनता से जरूर अपील करिए और खास तौर से अपने वोटर और वॉलंटियर से भी अपील करिए, वोट देने जरूर जाएं। नहीं, बिल्कुल वोट देने जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं। और ये भारत की खूबसूरती है कि अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, और इस विशेषता को हम कायम रखना चाहते हैं। इस विशेषता को मिटाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाइए इस चुनाव में। और सबक सिखाने के लिए कोई लाठी डंडा गोली चलाने की जरूरत नहीं है, अपने वोट की ताकत दिखाने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने